हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से एक छोटा सा कंटेंट जिसमें हम पढ़ेंगे एज और लाइक के बीच में करेक्ट यूसेज क्या कहता है। हमारे यूसेज में एज और लाइक दोनों ही है, मतलब हम एज और लाइक शब्दों का प्रयोग अपने कम्युनिकेशन में करते हैं। एज और लाइक का मतलब क्या है? एज मतलब उसके जैसा, मतलब इन द सेम वे, या सिमिलर टू, या इन द रोल ऑफ, मतलब उस पर्टिकुलर भूमिका में, या उसके जैसा, या उसी तरह से। इस तरह के सेंस में हम एज या फिर लाइक का प्रयोग करते हैं। हम इसी के बारे में क्लियर समझेंगे कि कहाँ पर हम एज यूज करते हैं, कहाँ पर लाइक यूज करते हैं, कहाँ पर हम दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले समझ लेते हैं। ये ना प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब एज और लाइक को आप प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब हुआ किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इसका यूज होगा। मतलब सेंटेंस में जब ये प्रीपोजिशन के तौर पे यूज होगा तो इस शब्द के बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन रहेगा, है ना। नाम ये प्रीपोजिशन मतलब किसी नाउन से पहले आता है या किसी प्रोनाउन से पहले आता है और आकर के उस नाउन या प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस में एक मीनिंगफुल पोजीशन प्रोवाइड करता है। प्रीपोजिशन हम इसे यूज करते हैं। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन बोलते हैं जो दो शब्दों या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो एज और लाइक का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब जब कभी दो सेंटेंस को आपको जोड़ना हो तो इस सेंस में कई बार जैसे होता है ना, एज का मतलब इन द सेम वे, या उसके जैसा, या सिमिलर टू, इस तरह के सेंस में जब आपको दो सेंटेंस को यूज जोड़ने के लिए शब्द का प्रयोग चाहिए तो आप एज और लाइक का प्रयोग करते हैं। मतलब उस वक्त एज और लाइक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो पहले समझ लेते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे कैसे यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के तौर पे जब यूज होगा तो एज और लाइक का अर्थ अलग अलग होगा। मतलब प्रीपोजिशन के तौर पे दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब एज और लाइक प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होगा तब इसका अर्थ बदल जाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशन है तो एज के बाद नाउन आना है, लाइक के बाद भी नाउन आना है, बरोबर ना। लेकिन उस एज और लाइक का अर्थ बदल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब एज और लाइक का प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन जो उसके बाद जो नाउन आएगा एज के बाद भी और लाइक के बाद भी, उस नाउन का अर्थ बदल जाएगा। एज के बाद आने वाला जो नाउन है उसको एज और लाइक दोनों अलग अलग तरह से मीनिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे देखते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा एज प्लस नाउन, तो यहाँ भी देखेंगे लाइक प्लस नाउन, और यहाँ पे लिखा एज और लाइक प्रीपोजिशन के तौर पे। नंबर 2 में मैं डील करूंगा एज और लाइक कंजंक्शन के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं एज और लाइक प्रीपोजिशन के तौर पे। तो पहला पॉइंट 1 का पहला पॉइंट ए में क्या कहा? एज प्लस नाउन मीन्स इन द रोल ऑफ। मतलब जब आप एज का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे तो उसका अर्थ होता है इन द रोल ऑफ, मतलब किसी की भूमिका में। जैसे एज के बाद नाउन रहेगा तो जो नाउन होगा ना उसकी भूमिका में, मतलब एज प्लस नाउन, इसका अर्थ हो गया जो नाउन है नाउन की भूमिका में। मतलब क्या? जब आप कहते हैं एज मदर, इसका मतलब मदर की भूमिका में, राइट। या कहते हैं एज अ टीचर, तो टीचर की भूमिका में। पकड़ मारी बात? इसलिए कहा कि एज प्लस नाउन मीन्स इन द रोल ऑफ, ठीक है। जैसे लिखते हैं आई वर्क एज अ डायरेक्टर हेयर, आई वर्क एज अ डायरेक्टर हेयर, मतलब यहां पर मैं डायरेक्टर की भूमिका में काम करता हूं, मतलब यहां पर मैं डायरेक्टर हूं। ये इसी को ऐसे आप लिख सकते हैं आई वर्क एज अ टीचर हेयर। यहां पर आप कोई इस नाउन की जगह पे जो कुछ भी डालेंगे उसकी भूमिका में। मैं कहता हूं आई वर्क एज ए टीचर हेयर, मतलब मैं यहां पर टीचर की भूमिका में काम करता हूं, ठीक है। अब बोलेंगे यहां पर अगर लाइक लगा दिया जाए तो गड़बड़ होगा क्या? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं आई वर्क लाइक ए डायरेक्टर हेयर? नहीं, अर्थ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइक के बाद जब नाउन आएगा उसका अर्थ होता है सिमिलर टू या इन द सेम वे एज। मतलब यहां पे देखेंगे लिखा लाइक प्लस नाउन मीन्स सिमिलर टू, मतलब उसके जैसा ही, या इन द सेम वे एज।
अब जरा सोचिए, यदि आप यहां पर लिखते हैं एज के बाद नाउन तो होता है उसकी भूमिका में, राइट, लेकिन जब लाइक के बाद नाउन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जो नाउन है नाउन के तरह, नाउन मैंने सिमिलर टू, जो लाइक के बाद जो नाउन लगा रहे हैं उस नाउन की तरह या नाउन जैसे करता है वैसे। फर्क आ गया ना? जब कहते हैं एस प्लस नाउन तो नाउन की भूमिका में, और जब कहते हैं लाइक प्लस नाउन तो नाउन की तरह या जैसे नाउन करता है वैसे। फर्क है। मतलब जब कहते हैं लाइक प्लस नाउन, इसका मतलब उस जिसके साथ सिमिलर है ना वो एक अलग एग्जिस्टेंस में है और ये अलग एग्जिस्टेंस में है। इसका रोल मतलब जैसे लाइक प्लस नाउन है, इस नाउन का रोल जिसके सिमिलर में है उसके जैसा है। ये फर्क है। देखेंगे लाइक प्लस नाउन मीन सिमिलर टू या इन द सेम वे। तो यहाँ पे फर्क क्या हुआ? जैसे लाइक बोल, जैसे आप लाइक का प्रयोग करेंगे इसका अर्थ होगा कि कोई और भी कैरेक्टर होगा उसके सिमिलर में या जैसे वो कैरेक्टर करता है उसके जैसा। फर्क है क्या ना? लाइक प्लस नाउन का मतलब क्या हुआ? कोई कैरेक्टर है उसके साथ तुलना किया जा रहा है और कहते हैं जैसा वो करता है ना वैसा या उसके जैसा। मतलब जब लाइक वर्ड यूज करेंगे तो एक कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और उसके साथ तुलना किया गया है और कह रहा है कि उसके जैसा या जैसा वो करता वैसा। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा आई विल गाइड यू लाइक योर मदर। जरा सोचते हैं, आई विल गाइड यू लाइक योर मदर मतलब जैसे लाइक योर मदर है, लाइक के बाद योर मदर आया है। क्या कह रहा हूं? लाइक योर मदर आया है मतलब लाइक योर मदर माने योर मदर की तरह। लाइक के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके तरह, राइट, जैसा वो करता वैसे ही। तो यहां पर है आई विल गाइड यू लाइक योर मदर मतलब मैं तुम्हें वैसे ही गाइड करूंगा जैसे कि तुम्हारी मां गाइड करती। यहां भी आप सोचेंगे लाइक योर मदर की जगह भी एज योर मदर कह देते तब ये समझ में आ जाता कि उस योर मदर की जगह भी वो खुद इन्वॉल्व हो गया। मतलब आई एम इन द रोल ऑफ योर मदर, बट वो मदर नहीं है। फर्क है, मदर का एग्जिस्टेंस है बट मदर जैसे ही वो गाइड करेगा। मतलब मदर जैसे गाइड करती वैसे ही वो गाइड करेगा। फर्क है ना दोनों में? एज योर मदर मतलब इन द रोल ऑफ योर मदर, मतलब वो दूसरा कैरेक्टर है या नहीं उसकी बात नहीं पता चल रहा, बट वो उस वक्त मदर का रोल प्ले कर रहा है, मतलब वही माँ है। लेकिन जब कहते हैं लाइक योर मदर तो इसका अर्थ हो गया कि उसका मदर का एक अलग एग्जिस्टेंस है और उस मदर की तरह ही वो उसको गाइड करेगा। फर्क है ना दोनों में? एक तो क्या देखा, जब एज के बाद नाउन होता है तब होता है उस नाउन की भूमिका में। मतलब नाउन जैसा है या नहीं इसकी बात नहीं पता चल रही, बट वो उस वक्त नाउन की भूमिका में है। लेकिन जब कहते हैं लाइक प्लस नाउन तो कहते हैं नाउन का एग्जिस्टेंस है, दूसरे किसी नाउन का एग्जिस्टेंस है और उस नाउन के साथ कंपेयर किया जा रहा है उस नाउन की तरह या जैसे वो नाउन करता उसी तरह। राइट? और समझ में आ गया? अच्छा, तीसरा एक और प्रयोग है। लाइक का प्रयोग कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है लेकिन एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जब आप किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो आप एज का प्रयोग नहीं करेंगे, तब आप लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे लिखा आई एम फीलिंग इट डिफिकल्ट लाइक अदर्स। अब देखिएगा लाइक अदर्स, यहां पर अदर्स से पहले लाइक आया, प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि प्रोनाउन से पहले आया। लाइक अदर्स कहने मतलब जैसा दूसरा करता है वैसे ही। मतलब आई एम फीलिंग इट डिफिकल्ट लाइक अदर्स, जैसे दूसरे इसे डिफिकल्ट महसूस करते हैं मैं भी इसे डिफिकल्ट महसूस कर रहा हूं। मतलब दूसरे के साथ मैं का तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है और कह रहा है जैसे वो वैसे मैं भी। लेकिन अब यहां पर आप अगर एज कर दे तो चलेगा? आई एम फीलिंग डिफिकल्ट इट एज अदर्स तो गलत हो जाएगा। एज अदर्स का मतलब क्या हो गया? उस अदर की भूमिका में। सेंस नहीं बनता। अब ये तो कहना चाह रहे हैं ना जैसे दूसरे सिमिलर टू अदर, राइट, सिमिलर टू अदर मतलब दूसरे जैसे डिफिकल्ट फील कर रहे हैं उसी तरह मैं भी डिफिकल्ट फील कर रहा हूं। तो यहां पर एज नहीं लगना चाहिए, लाइक होना चाहिए क्योंकि लाइक जब प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होगा तब हो जाएगा सिमिलर टू या इन द सेम वे एज। तो इसलिए कंपैरिजन के लिए आप एज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या किसका प्रयोग करते हैं? सिर्फ लाइक का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई? लाइक और एज प्रीपोजिशन के तौर पे इस तरह से यूज होता है।
अब कंजंक्शन के तौर पे क्या होगा कहानी, हमने 2 बार देखा एज लाइक प्रीपोजिशन के तौर पे, अब हम देख रहे हैं एज लाइक कंजंक्शन के तौर पे। कंजंक्शन के तौर पे एज और लाइक का बराबर ढंग से यूज होगा, मतलब जहां पर आप एज यूज कर सकते हो वहां पे लाइक यूज कर सकते हैं। हाँ, लाइक थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल है, मतलब जहां पे आपको औपचारिकता मेंटेन करना है, फॉर्मेलिटी मेंटेन करना है, तो वहां पर आप बेशक एज का प्रयोग ज्यादा करें, बट वहां पर अगर लाइक का प्रयोग कर देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। मतलब कंजंक्शन के तौर पे एज और लाइक का प्रयोग बराबर ढंग से होता है। अर्थ वही रहेगा, लाइक मतलब क्या, उसके जैसा, एज उसके जैसा। तो जब आप सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से कोई 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स को जोड़ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, nobody can understand him as या फिर like I do, मतलब जिस तरह से मैं उसे समझता हूं दूसरे उसे, मैंने कोई और दूसरा उसे नहीं समझ सकता। मतलब जिस तरह से मैं उसे समझ सकता हूं कोई दूसरा उसे समझ नहीं सकता। अब देखिए, कोई दूसरा उसे नहीं समझ सकता, 2 सेंटेंस है यहाँ पे। एक सेंटेंस है आई डू, जैसे मैं समझता हूं, दूसरा नो बडी कैन अंडरस्टैंड, ये दूसरा सेंटेंस है। इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज या फिर लाइक का प्रयोग किया गया, तो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, अर्थ वही रहेगा उसके जैसा, राइट, इन द सिमिलर टू। तो वहां पर एज और लाइक दोनों का प्रयोग कर सकते हैं कंजंक्शन के तौर पे। लेकिन जब प्रीपोजिशन के तौर पे आएगा तो एज अलग सेंस देता है, लाइक अलग सेंस देता है। एज के बाद अगर नाउन आएगा तो मतलब इन द रोल ऑफ, लेकिन जब एज के लाइक के बाद नाउन आएगा तो उस नाउन के तरह या वो नाउन जैसे करता वैसे। तो इस तरह से एज और लाइक के बीच में अंतर है।